हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीक्वेंस सीरीज का पीवाई की यानी सॉल्यूशन स्टॉप सीरीज का सीक्वेंस सीरीज का लेकर आए हैं, जिसमें जेई मेंस 2025 के सारे पीवाई क्यू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो सीक्वेंस सीरीज का है। हमें तीन इक्वेशन दे रखा है और पूछ रहा है कि अल्फा बाई बीटा फाइंड करो। एक सीरीज ये दे रखा है सम में कुछ, एक ये दे रखा है इक्वल्स टू अल्फा और ये बीटा। हमसे अल्फा बाई बीटा पूछ रहा है। तो एक चीज़ यहाँ से देखने में समझ में आ रहा है कि इधर जो फर्स्ट वाला सीरीज है, इसमें 1/1 का पावर 4, 1/2 का पावर 4, 1/3 का पावर 4 प्लस यानी कंटिन्यूअस है। कहने का मतलब कि 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक उसका सम दे रहा है पाई का पावर 4/90। सेम सेकंड में क्या बोल रहा है कि 1/1 का पावर 4 प्लस 1/3 का पावर 4 प्लस 1/5, यानी कि ऑड का, ये सारे ऑड हैं, ठीक है ना। यानी कि सेकंड वाले में क्या किया है, सारे ऑड को लिया है, यानी कि 1/ऑड का पावर 4 सम कर दिया है, ठीक है ना, उस तरीके से। तो ऑड वाले का लिया है सेकंड में। और थर्ड में देखो सारे इवन टर्म्स है, इवन वाले हैं। और एक चीज समझने की कोशिश करो कि इन दोनों में जो टर्म है ना, जो टर्म देखो, जो टर्म इस फर्स्ट वाले में है, समझना, जो टर्म इस फर्स्ट अल्फा वाले में है यानी ऑड वाले में, वो इवन में नहीं है। और जो ये फर्स्ट वाला है ना, ये ऑड प्लस इवन दोनों है इसमें। तो एक चीज देख के देखो, यहाँ से समझ में आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई का पावर 4/90 हो सकता है क्या। समझना ध्यान से। मुझे ये चीज देख के लग रहा है कि ये हो सकता है शायद, ये चीज हो सकता है ना। तो एक इक्वेशन हमें मिल गया ये, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा साइड करते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। एक इक्वेशन हमें मिल गया, काम कम का एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने आगे वाले स्टेप पर, जो और यानी कि एक इक्वेशन ये हो गया, यानी कि कम से कम दो इक्वेशन रहेगा तब तो अल्फा बीटा को हम कुछ मतलब उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं, निकालने के बारे में। अभी तो कुछ सोच नहीं सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अच्छा, इसमें तो कुछ कॉमन मतलब निकल नहीं पाएगा यदि निकालने की कोशिश भी करेंगे तो बीटा वाले इक्वेशन में चलो। बीटा वाले में बीटा इक्वल्स टू क्या है, 1/2 का पावर 4 प्लस 1/4 का पावर 4 प्लस 1/6 का पावर 4, यानी कैसे ही ऑड, उसके बाद 1/8 का पावर 4, 1/10 का पावर 4 अप टू इन्फिनिटी है, ठीक है ना। यहाँ एक चीज समझो, तो देखो सब में 2 का पावर 4 कॉमन आता हुआ हमें दिख रहा है। तो हम ले लेते हैं कॉमन 1/2 का पावर 4। तो जब 1/2 का पावर 4 यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1/1 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा। तो देखो 4 का पावर 4 को हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और इसके पावर में 4 है, यानी कि अब पावर में होता है तो ये मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 2 का पावर 8। और अब 2 के पावर 8 में हमें 2 का पावर 4 कॉमन लेना है। तो 2 के पावर 8 को अब देखो ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4। ये क्या है, ये एक्सपोनेंट वाला रूल जो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 का पावर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 का पावर 4 बचेगा। उसी तरीके से यहाँ देखो 1/6 का पावर 4 है, तो 6 के पावर 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 का पावर 4। तो ये इसको ओपन करोगे, 3 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4। यहाँ से 2 का पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 का पावर 4, यहाँ 1 का पावर 4। वैसे ही उसके बाद 8 का पावर था, यानी कि ऐसे ही इन्फिनिटी तक। अब हमें एक चीज बताना, अब हमें एक चीज बताओ कि जो इक्वेशन अभी हमारे पास इधर फॉर्म हुआ, ये वाला, ये कहीं गिवन है क्या हमारे पास, देख लो। यही वाला तो हमारे पास अभी आया, ये यही वाला तो है ये। तो यानी कि इसके जगह पे हम क्या करेंगे, इसके जगह पे हम उस वैल्यू को पुट करते हैं, यानी कि 1/2 का पावर 4 ब्रैकेट में क्या कर देंगे, पाई का पावर 4/90। बात समझ में आ गई। तो ये बीटा की वैल्यू निकल रही है हमारे पास। तो बीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे यहाँ से, ये तो 1/16 हो जाता है, यानी कि पाई का पावर 4 बाई, इसको इधर ही रहने दो,
1/16 इंटू पाई का पावर 4/90। तो हमारे पास बीटा का वैल्यू निकल कर आ गया। हमारे पास क्या हुआ कि बीटा का वैल्यू निकल कर आ गया, और बीटा का वैल्यू ये है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं कि नहीं। बीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया टोटली। इस बीटा के वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन में, यानी कि ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो इक्वेशन 2 है जो ना बीटा का वैल्यू, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो देखो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो अल्फा प्लस, अच्छा, अल्फा इक्वस टू पाई का पावर 4/19 माइनस बीटा हो जाएगा क्या। ठीक है, हो जाएगा। तो पाई का पावर 4/90 माइनस बीटा की जगह पे इसको पुट कर देते हैं, यानी कि 1/16 इंटू पाई का पावर 4/90। देखो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, पाई का पावर 4/90, इधर 1 माइनस 1/16। फिर यहाँ से पाई का पावर 4/90, इसको सॉल्व करोगे तो 16 माइनस 1 15/16 आ जाएगा ये। तो यानी कि हमारे पास अल्फा का भी वैल्यू निकल कर आ गया। क्या निकल कर आया, 15/16 इंटू पाई का पावर 4/90। हमारे पास अल्फा का भी वैल्यू निकल कर आ गया। अल्फा का भी वैल्यू निकल कर आ गया यहाँ, और बीटा का भी वैल्यू निकल कर आ गया। ठीक है ना, दोनों का वैल्यू हमारे पास, देखो ये अल्फा, सॉरी ये बीटा और ये अल्फा, दोनों का वैल्यू निकल कर आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में सिंपल क्या पूछा है कि दोनों का रेशियो बता दो, है ना। तो थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, हमसे दोनों का रेशियो पूछ लिया है। हमसे क्या किया है, इसको भी इरेज कर दो। हमसे दोनों का रेशियो सिर्फ पूछा है। ठीक है ना, तो दोनों का रेशियो निकालते हैं। अल्फा बाई बीटा बोला है, तो अल्फा का वैल्यू ऊपर पुट करो, यानी कि 15/16 इंटू पाई का पावर 4/90, और बीटा का वैल्यू भी क्या है 1/16 इंटू पाई का पावर 4/90। अब देखो ये पाई का पावर 4/90, पाई का पावर 4/90 कट गया, नीचे 16 कट गया, तो यानी कि अल्फा बाई बीटा क्या मिल गया 15/1, यानी कि अल्फा बाई बीटा इक्वस टू 15। तो हमारा जो फाइनल आंसर क्या आ गया 15। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि nth है, एपी है, ए एन, लेट ए एन बी द nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है भाई, एस एन दे रखा है, एस एन हमसे बोल रखा है कि एस एन ये है ए एन तक, और इसका सम दे रखा है ये 700, और सिक्स्थ टर्म दे रखा है 7 है, और सेवेंथ टर्म तक का सम जो है वो 7 है। तो हमसे पूछा क्या है कि ए एन क्या होगा, ए एन, तो ए एन फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, कुछ इसमें नहीं करना है, जो दिया है सारा ही, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ खोजना है, ढूंढना है, इसमें फाइंड करना है। जो जो हमें चाहिए वो क्लियर मतलब दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि हमें एन फाइंड करना है। हमें गिवन क्या क्या है, पहला गिवन है ये, ठीक है ना, पहला तो ये चीज़ गिवन है कि A6, और दूसरा ये। इन्हीं दोनों से हमारा सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। देखो कैसे, देखो ना कैसे मिलेगा, इन्हीं दोनों से। A6 इक्वस टू क्या दे रखा है, A6 इक्वस टू दिया हुआ है 7। A6 कहने का मतलब कि nth टर्म, ठीक है ना। nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला सबको आता है। तो फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, और n तो पता है ना, सिक्स्थ टर्म बोल रहा है, यानी कि 6 माइनस 1 इंटू डी भी नहीं पता है, और ये 7 दे रखा है। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो a प्लस ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 5d इक्वल्स टू 7। तो एक इक्वेशन जो हमारे पास आया ये हो गया। अब देखो हमारे पास दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, पहला ये तो हमारा पहला इन्फॉर्मेशन था। अब हमारे पास दूसरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि S7 इक्वल्स टू क्या है 7 है। तो Sn इक्वल्स टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है Sn का फार्मूला। तो Sn इक्वल्स टू 7 दे रखा है, तो S7 क्या हो जाएगा 7, nth टर्म हमारा क्या है 7 है, तो n की जगह 7 हो जाएगा, यानी कि 7/2 इंटू 2a, ये तो नहीं पता है, प्लस n माइनस 1, n क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 माइनस 1,
इंटू डी, यही क्या दे रखा है 7, यानी कि 7/2 इंटू 2a प्लस ये 6d हो जाएगा, 7 - 1 6d इक्वल्स टू 7। अब देखो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, इसको भेज 1 टाइम्स में और 2 को भेज दो इक्वल्स टू के इस साइड, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 2। और देखो 2 कॉमन ले लो इधर से, इसमें से 2 कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d, और इधर डिवाइड कर दोगे 2 को कॉमन लेके इस साइड भेज दोगे तो 2/2 हो जाएगा यानी कि 1। तो दूसरा इक्वेशन जो हमें मिला, हमें ये मिला। यहाँ समझ में ना कैसे किए हैं, 2 कॉमन लिए तो 2 कॉमन जब लोगे तो 2 कॉमन लेने के बाद ये बच जाएगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 2। तो a प्लस 3d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/2। तो ये 1 बार में कैंसिल आउट हो गया, यानी कि a प्लस 3d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। समझ में, इस तरीके से इसको किए हैं। तो 2 इक्वेशन हमें मिला। अब देखो दोनों इक्वेशन को क्या करो ना कि 1 - 2 कर दो, देख के समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 1 - 2 करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा और d हमें यहाँ से फाइनली मिलेगा, यानी कि इक्वेशन 1 - 2 करो, यानी कि a प्लस 5d इक्वल्स टू 7 है, और दूसरा इक्वेशन है a प्लस 3d इक्वल्स टू 1 है। तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, माइनस करो, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 5 - 3 दैट इज 2d इक्वल्स टू 7 - 1 6। तो यहाँ से d इक्वल्स टू क्या मिला, d इक्वल्स टू 6/2 दैट इज d इक्वल्स टू 3। तो काम का इंफॉर्मेशन एक हमारे पास आया, वो है d का वैल्यू। अब d को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से किसी एक में पुट कर देंगे तो a मिल जाएगा। तो मान के चलो कि पुट d इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट 1 में डाल देते हैं, किसी में डाल देना है, वो गारंटी नहीं है कि हम फर्स्ट ही में डालेंगे, फर्स्ट में नहीं डाल करके हम इक्वेशन 2 में डाल पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, यानी कि a प्लस 3d, 3 इंटू डी क्या है 3 इक्वल्स टू 1, दैट इज a प्लस 9 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा a इक्वल्स टू 1 माइनस 9, तो यहाँ से a इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा -8। तो हमारे पास दो काम का इंफॉर्मेशन मिल गया, जो कि हमें एपी में ये दो चीज़ गिवन रहे तो हम किसी भी चीज़ को एपी में इजीली फाइंड कर सकते हैं, वो है ए और डी। और तीसरा चीज़ क्या है, तीन चीज़ हमारे पास एपी में जब पता हो तो हम इजीली किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, वो है ए डी और nth टर्म। nth टर्म हमारा क्या है, तो इसको हम इधर साइड करते हैं, जो काम का इंफॉर्मेशन हमारे पास आया। ठीक है, ये दो चीज़ आया, बाकी सबको इरेज कर दो, बाकी सबका काम नहीं है। अब सीधा हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन में हमारे क्या दे रखा है कि हमें तो nth टर्म फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है कि ये एस एन जो है ना वो 700 है। यहाँ से nth टर्म हमें मिल जाएगा कि किस nth की बात की जा रही है, यहाँ पे an पूछ रहा है ना, तो यहाँ से n निकलेगा इस इक्वेशन से। तो हमारे पास एस एन इक्वल्स टू दिया है 700। ठीक है, एस एन इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 700 दिया हुआ है। तो एस एन इक्वल्स टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 700। ठीक है, तो यहाँ n तो हमें नहीं पता है, लेकिन a तो पता है हमें, a और d पता है। a की जगह पे क्या पुट करें -8, तो -8 इंटू 2 क्या हो जाएगा -16, प्लस ऑफ n तो नहीं पता है -1, d हमारे पास क्या है 3 इक्वल्स टू 700। तो यहाँ से देखो एक चीज़ और कर सकते हैं, 2 को हम क्या करें ना इक्वल टू के साइड ला दो, तो यहाँ से n इंटू -16 प्लस, और इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो 3n-3 इक्वल्स टू इधर 2 आ जाएगा, तो 700 इंटू 2। तो यहाँ पे n इंटू क्या हो जाएगा 3n-19, ऐड कर देंगे -16 और इधर हो जाएगा 1400। ठीक है, अब n को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3n² माइनस ऑफ 19n, और इसको भी इस साइड ला देते हैं, तो -1400 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास मिला क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। और हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n का दो वैल्यू मिलेगा, n का दो वैल्यू मिलेगा। और देखते हैं फाइंड करने के बाद कि n का जो दो वैल्यू मिलेगा हमें फाइनली, तो कौन सा वैलिड होगा। तो हम n का वैल्यू यदि तुम फाइंड करोगे तो एक पॉजिटिव आएगा और एक निगेटिव आएगा। तो n तो कभी भी निगेटिव टर्म था, यानी किसी भी टर्म की बात कर रहे हैं, टर्म कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो पॉजिटिव वालों को लेंगे, पॉजिटिव वाले वैल्यू को लेंगे,
और जो पॉजिटिव वाला वैल्यू आएगा देखते हैं अभी क्या होगा, तुम्हारे सामने फाइंड करते हैं। मुझे ये हमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि एक निगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है ना। बाकी हम अभी फाइंड करते हैं इसको। तो देखो ये तो मिड टर्म स्प्लिट हो नहीं सकता है अभी। यदि जाओगे मिड टर्म स्प्लिट करने तो काफ़ी लेंदी होगा, तो हम सीधा डायरेक्ट क्या करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं, यानी माइनस बी, ये वाला फार्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac बाई 2a, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो माइनस बी क्या हो जाएगा, -19 माइनस ऑफ -19 प्लस 19 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 19 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 361 माइनस 4 इंटू ए क्या है 3 और सी क्या है माइनस ऑफ 400 1400 माइनस ऑफ 1400 बाई 2a, यानी कि 2 इंटू 3, ठीक है। यानी कि 19 प्लस माइनस अंडर रूट 361 माइनस, इधर देखो ये 4 3 जा 12 इंटू 14 क्या हो जाएगा, 12 इंटू 14 हो जाएगा तुम्हारा 4 2 जा 8 4 1 जा 4, इधर 12 168 हुआ ये, यानी कि 361 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 168 और ये 2 जीरो अंडर रूट के अंदर ये हो गया और नीचे में 6 हो गया, और इसको ऐड कर दो, यानी कि 168 डबल जीरो है, इसमें 361 ऐड करना है, तो 16 है 10 1 11 171 61, इस तरीके से ये आ रहा है। तो इसको हम अभी क्या करते हैं ना, इसको भी इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमें जो इससे फाइंड करना था वो तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है, तो इसका कोई अभी यूज नहीं है, इसको इधर साइड में कर दो। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इधर लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 19 प्लस माइनस अंडर रूट ऐड करने के बाद 171 61 17,161 बाई 6। अब यदि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, ठीक है ना, देखो इसका स्क्वायर रूट 131 आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास 131, यानी कि 19 प्लस माइनस 131 बाई 6, ठीक है 131 बाई 6। अब इसको यहाँ से हमारे पास दो रूट मिला हमारे, एक मिला 19 प्लस 131 बाई 6 है, और एक मिलेगा 19 माइनस 131 बाई 6। ये देखो ये तो दिख रहा है कि डायरेक्ट यहाँ से निगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये कैसा वैल्यू देगा, निगेटिव वैल्यू देगा। तो nth टर्म कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो हम जो लेंगे इस वैल्यू को लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव देगा। तो इसको यदि सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको भी इरेज करते हैं, तो इसको यदि सॉल्व करोगे, ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे तो 19 प्लस 131 क्या हो जाएगा 131 बाई 19, 9 1 10 3 1 4 5 150, दैट इज 150 बाई 6। तो ये देखो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 3 5 जा 15, ये 25, यानी कि जो हमारा n आया वो कितना आया 25 आया, ठीक है। n जो आया हमारे पास 25 आया। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर, हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तुम nth टर्म फाइंड करो, सॉरी an फाइंड करो, an हमें क्या चाहिए an, यानी कि a25, तो a25 क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला लगाओ, तो क्या हो जाएगा a25, a हमें पता है -8, तो -8 प्लस अब n -1, यानी n हमारे पास ये फाइंड करके आया है 25 -1 दैट इज 24, और d हमारे पास है 3, यानी कि -8 प्लस ये 24 इंटू 3 होता है 72, और ये माइनस करोगे तो 64 आएगा। तो a25 जो था हमारे पास निकल करके आया 64, और हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन डी, ये आंसर हो गया हमारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपल, सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए थे हमारे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग।